हार्लो के छोटे से शहर में युवा क्रेग अपने पिता के साथ रहता है, जो अपनी पत्नी के निधन के बाद से लगातार नीले मूड में है। वे बिना किसी असफलता के हर रविवार को एक साथ चर्च जाते हैं और क्रेग को अक्सर सेवा के हिस्से के रूप में सभी को बाइबल पढ़ने की अनुमति दी जाती है। यह इन कई लोगों में से एक के दौरान है कि असामाजिक अरबपति श्री हैरिगन क्रेग को नोटिस करते हैं और बाद में उसकी नज़र या असफल होने के कारण नौकरी की पेशकश करने के लिए उसे एक यात्रा का भुगतान करने का फैसला करता है। वो उसे किताबें पढ़ने के लिए लड़के को काम पर रखना चाहता है। क्रेग को यकीन नहीं है कि उसे शहर के अन्य बच्चों पर क्यों चुना जाता है जो होशियार या बेहतर पाठक हैं, लेकिन वह कुछ अतिरिक्त नकदी घर लाने का अवसर हाथ से जाने वाला नहीं है। हैरिगन हवेली शहर के किनारे पर है और क्रेग सप्ताह में 3 बार उसे पढ़ने के लिए फिर से वहां जाता है और घर के रखवाले द्वारा तैयार की गई चाय पीता है। कुछ किताबें उसकी उम्र के हिसाब से उन्नत हैं, लेकिन क्रेग धीरे धीरे झूठ बोलना सीखता है और दार्शनिक चर्चाओं का आनंद लेता है जो वे मेज पर लाते हैं। वह हवेली में फैंसी कमरों और फूलों के संग्रह में नायिकाओं के चारों ओर देखने का भी आनंद लेता है, लेकिन एक बंद कोठरी है जिसे देखने की अनुमति नहीं है क्योंकि 21 73,167 75,209 हैरिगन के अनुसार यह भयानक रहस्यों से भरा हुआ है। कभी कभी क्रेग घर के चारों ओर अजीब काम करता है, जैसे कि पोर्च से बर्फ को फावड़ा करना, लेकिन जब अखबारों की बात आती है तो हैरिगन उन्हें खुद के साथ रखने के लिए पढ़ता है। वित्तीय समाचार। क्रेग जितना अधिक समय हैरिगन के साथ बिताता है, वो आदमी के अतीत के बारे में उतना ही अधिक उत्सुक हो जाता है। इसलिए एक दोपहर वो अंत में देता है और उसे गूगल करता है। यह पता चला है कि हैरिगन एक व्यवसायी हुआ करता था जो निर्दयी होने और अपने शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के लिए जाना जाता था। मतलब वो आम तौर पर पसंद नहीं किया जाता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की या उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनके कुछ रिश्तेदार भी उनके साथ नहीं थे, यानी वो बहुत अकेला जीवन जीता है। चूंकि क्रेग ने हमेशा अपनी मां की मौत के लिए दोषी महसूस किया है, इसलिए उन्हें सहानुभूति है। हैरिगन से ज्यादा उसे चाहिए। अब जब क्रेग उसके लिए काम कर रहा है, हैरिगन उसे वैलेंटाइन के लिए लोटो टिकट के साथ एक कार्ड भेजता है। धन्यवाद। क्रिसमस और क्रेग का जन्मदिन है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं जीतता। 5 साल बीत गए और जब क्रेग किशोर हो गया तो उसकी उम्र अभी भी नायिका के घर में सप्ताह में 3 बार आने से कभी नहीं रुकी। केवल एक दिन याद किया जब उसे फ्लू हुआ था, हालांकि वो उस समय बीमार थे। क्रेग अभी भी दोषी महसूस करता है क्योंकि उसे संदेह है कि उनका समय एक साथ उच्च बिंदु के रूप में है। हैरिस का सप्ताह। क्योंकि हार्लो के पास हाई स्कूल नहीं है, क्रेग को हर दिन निकटतम शहर के लिए एक बस लेनी चाहिए। जब उसका भाग लेने का समय आखिरकार आता है, उसके जैसे छोटे शहर के बच्चे के लिए क्लिक और सामाजिक नियमों के बारे में जानना काफी चौंकाने वाला है, खासकर जब से ज्यादातर स्थानीय लोगों के पास फोन है और उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वह कुछ दोस्त बना लेता है। अपने पहले दिन का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, हालांकि एक धमकाने वाले द्वारा संपर्क किया जा रहा है। केनी, जो उम्मीद करता है कि क्रेग बाथरूम में अपने जूते चमकाएगा क्योंकि वह नौसिखिया का काम है, क्रेग मना कर देता है और जब उनकी बातचीत एक तर्क बन जाती है तो एमिस उन पर दिल की जांच करता है, लेकिन क्रेग एक झिझक नहीं है और उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है। दुर्भाग्य से केनी इसे एक अच्छे इशारे के रूप में नहीं देखता है। एक बार शिक्षक के चले जाने के बाद भी वो क्रेग को भविष्य में एक बुरा समय देने का वादा करता है। जब क्रेग कक्षा के बाद घर जाता है तो वो अपने पिता को घटना का जिक्र नहीं करता है और इसके बजाय एक फोन मांगता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। अगली बार जब क्रेग अहंकार में जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे कभी धमकियों या ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। सलाह के लिए मछली पकड़ने के लिए उसे काम पर हैरिगन बताते हैं कि उन्होंने किया और उन्होंने उन सभी के साथ कठोरता से पेश आया। कुछ महीने बीत जाते हैं और जब क्रिसमस आता है, क्रेग को 2 अद्भुत उपहार मिलते हैं। उसके पिता ने आखिरकार उसे एक फोन दिया और नायिकाओं के लोटो टिकट से वो $3,000 कमाता है। क्रेग की पहली कॉल हैरिगन को उपहार के लिए धन्यवाद देने के लिए है।
और हैरिगन बताते हैं कि वो हर उस व्यक्ति के लिए करता है जिसे वो मित्र कहता है। एक फोन होने से क्रेग लोकप्रिय बच्चों के साथ बैठने और एक प्यारी लड़की से जुड़ने की अनुमति देता है जिसे वो पसंद करता है। उसे नए दोस्त जोड़ने से वो अभी भी नायिकाओं के पास जाने से नहीं रोकता है और यह बूढ़े व्यक्ति को क्रेग से पूछने के लिए प्रेरित करता है कि वह क्यों आता रहता है, भले ही वो अब सामाजिक जीवन जी सकता है। इस प्रकार क्रेग बताते हैं कि वह कुछ दायित्व की भावना के कारण नहीं आते हैं, वह वास्तव में हैरिगन कंपनी में अपने समय का आनंद लेते हैं जो हैरिगन को रुला देता है। इतना दुखद प्रश्न सुनने के बाद क्रेग अपने पिता को आश्वस्त करता है कि वो सभी लोटो का पैसा अपने कॉलेज के फंड में न डालें और इसका एक हिस्सा हैरिगन के लिए एक फोन खरीदने के लिए उपयोग करता है। पहले तो बूढ़ा आदमी नहीं चाहता क्योंकि उसे डर है कि वो इसका आदी हो जाएगा, इसलिए उसके पास टीवी या रेडियो भी नहीं है। लेकिन वो जल्दी से अपना विचार बदल लेता है जब क्रेग उसे दिखाता है कि वह अगले दिन के समाचार पत्र की प्रतीक्षा करने के बजाय शेयर बाजार और समाचारों को वास्तविक समय में रख सकता है। तब से प्रत्येक यात्रा के दौरान क्रेग हैरिगन को फोन का उपयोग करने के नए तरीके सिखाएगा। पढ़ने में कूदो, इसमें उसके ध्वनि मेल संदेश को सेट करना और एक उपनाम चुनना शामिल है जो कि पायरेट किंग है क्योंकि अखबार उसे वो कहते थे। क्रेग ने हैरिगन से अपने पसंदीदा गाने को रिंगटोन के रूप में डालने के लिए भी कहा। सप्ताह बीतने के साथ हैरिगन फोन का आदी हो जाता है और कभी कभी क्रेग के पढ़ने को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन सौभाग्य से उसे वापस ट्रैक पर लाना आसान होता है। क्रेग को थोड़ी चिंता होने लगती है जब हैरिगन को सोने के लिए ऑक्सीजन टैंक की आवश्यकता होने लगती है और आश्चर्य होता है कि हैरिगन ने इतने छोटे शहर में और अधिक उन्नत के लिए क्यों रहना चुना है। हैरिगन को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया कि वह ऐसी जगह रहना चाहता है जहां लोग उससे चीजें नहीं मांगते। बदले में क्रेग बताते हैं कि वो पटकथा लेखक बनने के लिए बड़े शहर में जाना पसंद करेंगे। हैरिगन को यह मंजूर नहीं है क्योंकि आपके रास्ते और उस तरह के व्यवसाय में हमेशा दुश्मन आ रहे हैं और क्रेग से वादा करता है कि अगर वह कभी भी उस करियर से नीचे चला जाता है, सड़क पर वह किसी भी दुश्मन को जल्दबाजी में और बिना किसी गिल्ट के भेज देगा। क्रेग इस तथ्य से प्रभावित है कि इस कमजोर स्थिति में भी हैरिगन अभी भी खुद को शक्ति के साथ पकड़ सकता है, लेकिन वो हैरिगन के लिए भी बुरा महसूस करता है क्योंकि उसे एक दराज भरा हुआ मिला लोटो टिकटों का अर्थ है कि उसके पास भेजने के लिए उसके पास बहुत से मित्र नहीं हैं। कुछ दिनों बाद क्रेग हवेली में आता है जबकि एडना अपने दिन की छुट्टी ले रही है और बाद में खुद को जाने देती है। दरवाजा खोलने में हैरिगन को बहुत अधिक समय लगता है। अफसोस की बात है कि यह फोन नहीं है जो उसे विचलित कर रहा है, लेकिन इससे भी बदतर हैरिगन की कुर्सी पर हाथ में फोन लेकर मर गया है। यह एक बहुत ही परेशान करने वाली और परेशान करने वाली छवि है और यह क्रेग को और जोर से मारता है जब वो फोन पकड़ लेता है और पता चलता है कि हैरिगन उसे फोन करने वाला था। रोना। क्रेग अपने पसंदीदा साहित्यिक उद्धरण के साथ नायिका के जीवन का सम्मान करने से पहले मदद के लिए अपने पिता को बुलाता है। एक एम्बुलेंस और पुलिस सब कुछ का ख्याल रखने के लिए आते हैं और जब तक क्रेग रात में घर आता है तब तक वो इतना थक जाता है कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह साथ में हीरोइन का फोन भी लाया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को अंतिम अलविदा के रूप में क्रेग हैरिस के फोन पर एक टेक्स्ट भेजता है जिसमें कहा गया है कि वो एक साथ उनके दोपहर को याद करेंगे। अंतिम संस्कार के दिन बहुत से लोग शामिल नहीं होते हैं, लेकिन क्रेग अभी भी बाइबल से एक अंश पढ़ता है और अपने ओरेगन के फोन को अंदर रखता है। सूट उन्होंने शरीर पर डाल दिया है। हैरिगन को क्रेग की मां के पास दफनाया गया है जो उसके पिता द्वारा साप्ताहिक दौरा किया जाता है, लेकिन क्रेग खुद केवल एक बार आया क्योंकि यह स्वीकार करेगा कि वो हमेशा के लिए चली गई है। समाधि समाप्त होने के बाद क्रेग ने हैरिगन वित्त के प्रभारी व्यक्ति द्वारा बूढ़े व्यक्ति के एक पत्र के साथ एक लिफाफा दिया है जिसमें बताया गया है कि उसकी इच्छा में उसे क्या छोड़ा गया है। जबकि हैरिगन ने क्रेग के करियर की पसंद को स्वीकार नहीं किया था, फिर भी वो उसका समर्थन करना चाहता था, इसलिए उसने कॉलेज को कवर करने के लिए उसे $8 लाख का ब्याज छोड़ दिया। स्नातकोत्तर कार्य वो चुन सकता है। एक पीएस के रूप में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कह रहा है कि हैरिगन अपने दोपहर को भी एक साथ याद करेंगे।
मानो क्रेग के पाठ संदेश का उत्तर दे रहा। 140 3,59,999 3,61,999 हो और क्रेग इसे संयोग से दोष देना चाहता हो, वो इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। बाद में एक तूफानी रात के दौरान वो अहंकार ध्वनि मेल बुलाता है और उसे उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए एक संदेश छोड़ देता है, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि अगर वो अपने दोस्त को फिर से पा सकता है तो वो उसे वापस दे देगा, क्योंकि वो उसे याद करता है। अगली सुबह क्रेग अपने फोन पर सबसे अजीब संदेश खोजने के लिए उठता है। किसी तरह हैरिगन ने उसे वापस पाठ किया है, हालांकि उत्तर यादृच्छिक अक्षरों का एक गुच्छा है। इस विचार से घबराकर उन्होंने हैरिगन को जिंदा दफना दिया होगा। क्रेग अपने पिता से मदद मांगता है, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि यह संभवतः एक मस्खरा है जो नंबर का क्लोन है। हैरिगन जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए शव को छोड़ने से पहले अस्पताल ने पूर्ण शव परीक्षण किया था। क्रेग के लिए यह स्पष्टीकरण अभी भी पर्याप्त नहीं है। जो कब्रिस्तान का दौरा करता है और नायिका के फोन पर कॉल करता है, जब वो अपनी कब्र से आने वाली रिंगटोन सुनता है तो वो फिर से घबरा जाता है। इसके बाद क्रेग एडना के साथ सेंट टी में हैरिस के घर जाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हैरिगन ने उसे माली में कुछ पैसे भी छोड़े हैं। वो यह भी मानती है कि हैरिगन एक अच्छा आदमी था, लेकिन आप उसे अपने बुरे पक्ष में नहीं रखना चाहते थे। उदाहरण के लिए, पिछले माली ने उसे चुरा लिया और हैरिगन ने उसे बनाया। इसका अफसोस है। वह विवरण देने से इनकार करने के बाद एक बार वो बेहतर महसूस कर रहा है। क्रेग वापस स्कूल जाता है और वास्तव में अपनी कक्षाओं का आनंद लेता है। विशेष रूप से एमएस हॉट के लिए धन्यवाद, जो एक अविश्वसनीय सहायक शिक्षक हैं। केनी उसे और अधिक परेशान नहीं करता है और अंततः परिसर में घास बेचने के लिए निष्कासित हो जाता है। क्रेग उस पर चूहा नहीं था, लेकिन केनी अभी भी सोचता है कि उसने किया था। चीजें तब और बेहतर हो जाती हैं जब क्रेग अपने क्रश के साथ विंटर डांस में शामिल हो जाता है, लेकिन सही रात तब बर्बाद हो जाती है जब केनी फिर से स्कूल में क्रेग बनने के लिए आता है। इस बारे में किसी को बताने पर झपट मारी और जान से मारने की धमकी दी। यह मिस्टर हॉट है जो उसे क्षण क्रेग को कम दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हुए पुजारी ने केनी की मौत का विवरण साझा किया। वो उस रात भारी शराब पी रहा था और जब उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो फिसल कर गिर गया, यानी यह एक दुर्घटना थी। हालांकि पुजारी क्या नहीं जानता है कि केनी का मुंह जूता पॉलिश से भरा हुआ था। पुजारी क्रेग को अपने फोन के साथ अपने जुनूनी संबंधों पर पुनर्विचार करने की सलाह देता है और क्रेग स्टोर पर जाकर और एक नया अपडेटेड मॉडल प्राप्त करके ठीक यही करता है। उसके लिए सब कुछ सेट करने वाला क्लर्क बताता है कि अजीबोगरीब संदेश सॉफ्टवेयर में फंस गए होंगे, जिसे मशीन में भूत के रूप में जाना जाता है। सभी संपर्क नए फोन पर स्थानांतरित हो जाते हैं और जब क्रेग कॉल करने का प्रयास करता है, हैरिगन इस बार यह काम नहीं करता है, इसलिए वो मानता है कि यह अंत में खत्म हो गया है। उनके घर पहुंचते ही क्रेग पुराने एफ फोन को कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन उसे जल्द ही इसका पछतावा होता है और उसे छोटी छोटी यादों से भरे बॉक्स में डाल देता है, जिसे वो अपनी अलमारी में छिपा लेता है। केनी की त्रासदी के साथ और हैरिगन के साथ उसकी दोस्ती हमेशा उसके दिमाग में मौजूद रहती है। क्रेग हाई स्कूल से स्नातक होता है और बोस्टन में एक विश्वविद्यालय में स्वीकार किया जाता है। जिस दिन वो घर छोड़ता है, उसे लगता है कि वो अपने पिता के बगल में अपनी मां को उसे अलविदा कहते हुए देख सकता है। विश्वविद्यालय का जीवन वास्तव में महान है और क्रेग को अपने पसंदीदा विषयों द्वारा स्थापित सरे होने का आनंद मिलता है, लेकिन फिर से त्रासदी होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक रात उसे अपने पिता से भयानक खबर मिलती है कि डीन नामक एक शराबी की वजह से एक कार दुर्घटना में हॉट की मृत्यु हो गई। सदमाग्रस्त क्रेग तुरंत एमएस हॉट के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर जाता है और डीन के मुकदमे पर नजर रखता है, जिसका अंत सबसे निराशाजनक है। शराब पीकर गाड़ी चलाने और पैसे देने के आरोप में इस शख्स को कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मेरे पास अब उसका लाइसेंस भी है, लेकिन वो इसके बजाय था, क्योंकि वो शॉवर में अपने गले के नीचे साबुन के आधे बार के साथ पाया गया था और शव परीक्षण में शैम्पू पाया गया था जिसने उसे इशारा किया था साबुन के मार्ग को आसान
बनाने के लिए इसे निगल लिया। इस घटना को और अधिक परेशान करने वाला तथ्य यह है कि साबुन उसी ब्रांड के एमएस थॉट ने इस्तेमाल किया है, और डीन ने जो नोट छोड़ा वह नायका के पसंदीदा गीत का एक उद्धरण था। जैसे ही नज़ विवरण देना समाप्त करती है, क्रेग अपनी कार में लौटता है और इस तथ्य पर पूरी तरह से टूट जाता है कि वो अब एक हत्यारा है। जब वो बाद में अपने पुराने घर लौटता है, क्रेग फिर से उससे एक और अजीब संदेश पाता है और याद करता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसने आखिरकार गुप्त कोठरी के अंदर एक नज़र डाली और पाया कि सामग्री सिर्फ थी हैरिस के बचपन की यादें, खासकर उनकी मृत मां की। क्रेग सोचता है कि हैरिगन हमेशा की तरह अकेला रहा है और इसलिए वो संपर्क में रहने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वो नायका की कब्र पर जाता है और आश्चर्य करता है कि क्या वे संदेश हैं। क्रेग को रुकने के लिए कहने के लिए नायका का तरीका था हर चीज के लिए हैरिगन को धन्यवाद देने और अपनी मां से माफी मांगने के बाद, और क्रेग अपने लिए चीजों को समाप्त करने पर विचार करते हुए शहर की खदान की ओर भागता है। शुक्र है कि वो कुछ बेवकूफी करने से पहले स्पष्टता देखता है और अपने पुराने फोन को नदी में फेंक देता है। अंत में हैरिगन को शांति से आराम करने की इजाजत देता है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।